एक ऐसे भारतीय जिन्हें भारत का भारत रत्न के साथ ही पाकिस्तान का निशाने पाकिस्तान दोनों ही देशों के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल इंदिरा गांधी के बाद शुरू हुआ, जो कि 1977 से 1979 तक रहा। ये प्रधानमंत्री कांग्रेस के नहीं, जनता दल से थे। इन्होंने 1971 में चल रहे भारत पाक के रिश्तों को सुधारने के लिए शांति का रास्ता तय करने का सोचा। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 में भदेली गांव के वलसाड जिले में हुआ। ये ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे और इनका परिवार बेहद रूढ़िवादी सोच का रहा। देसाई जी के पिता एक स्कूल में टीचर थे। इनकी शुरुआती पढ़ाई संत भूसार सिंह हाई स्कूल से हुई और इन्होंने अपने आगे की पढ़ाई मुंबई के विल्सन कॉलेज से पूरी की। देसाई जी ने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। ये एक बड़े परिवार से रहे और ये परिवार के सबसे बड़े बेटे थे। परिवार की आर्थिक परेशानियों से तंग आकर इनके पिता ने आत्महत्या कर ली। इस बात से देसाई जी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और ये समय उनके साथ साथ उनके परिवार के लिए भी बेहद मुश्किलों भरा रहा। लेकिन उन्होंने मुश्किलों से हार न मानकर उनका डट कर सामना किया, जिससे वो और भी ज्यादा मजबूत बने। 16 साल की उम्र में इनकी शादी गुजराबेन से हुई। ग्रेजुएशन करने के बाद देसाई जी ने सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास किया और साल 1918 में सिविल सर्विसेज शुरू की। फिर वो 12 सालों तक डिप्टी कलेक्टर रहे। गुजरात के डिप्टी कलेक्टर रहने के दौरान देसाई जी की मुलाकात महात्मा गांधी बाल गंगाधर तिलक से हुई। उनसे मिलने के बाद वो उनकी सोच से बेहद प्रभावित हुए। देसाई जी का स्वभाव बहुत ही अलग रहा, जिसका असर उनकी सरकारी नौकरी पर पड़ा और उन्हें कांग्रेस में अड़ियल नेता कहा जाता था। साल 1929 में इन्होंने नौकरी छोड़कर भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा लिया और उस समय चल रहे आंदोलन से जुड़ गए, जिसके चलते इन्हें 3 बार जेल भी जाना पड़ा। साल 1931 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अहम स्थान मिला। उनकी लगन और मेहनत को देखकर इन्हें 1937 में गुजरात प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद इन्होंने गुजरात में भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया। देसाई जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। ये रेवेन्यू एंड होम मिनिस्टर रहे। जब इन्हें कैबिनेट में जगह मिली तब इन्होंने एक एक करके सभी गलत चीजों को टारगेट करना शुरू किया। दरअसल देसाई जी कट्टर गांधीवादी नेता और रूढ़िवादी सोच पर चलते थे। इन्होंने उस वक्त फिल्मों में आने वाले अभद्र चित्रण का भी विरोध किया। 1937 में इन्हें रेवेन्यू, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मंत्री नियुक्त किया गया। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें जेल भेजा गया और फिर इसके बाद साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साल 1945 में देसाई जी जेल से बाहर आए। साल 1946 में इन्हें टैक्स मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर बनाया गया और इसके बाद साल 1952 में ये बम्बई के सीएम बने। साल 1952 में गुजराती और साल 1956 में मराठी भाषा के लोगों ने अपना बोलबाला हासिल करने के लिए आंदोलन की। मुंबई के लोगों के द्वारा इस भाषावादी आंदोलन पर देसाई जी ने कड़ी निंदा की और इसका विरोध किया। देसाई जी का ऐसा मानना था, भारत एक देश है जहां सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन उस वक्त हालात काफी बिगड़ चुके थे, जिसे देसाई जी ने 3 दिन में नियंत्रण किया। 14 नवंबर 1956 में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेक्टर में मनोहरजी देसाई को यूनियन कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 22 मार्च 1957 में इन्होंने अर्थव्यवस्था संभाली। मनोहरजी देसाई के इस बेहतरीन काम को देखकर इन्हें दिल्ली बुला लिया गया, लेकिन इनके विचार और पार्टी के विचारों में बेहद मतभेद रहा। साल 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद इंदिरा गांधी ने जब सत्ता संभाली तब मनोहरजी देसाई को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। वो इससे नाखुश थे क्योंकि देसाई जी को लगता था वो इससे ज्यादा मिलने के काबिल हैं। इंदिरा गांधी और देसाई जी के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। किसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ, जिससे देसाई जी का आत्मसम्मान को गहरा आहत पहुंचा। वैचारिक मतभेद इतना बढ़ गया कि 1969 में कांग्रेस पार्टी के 2 टुकड़े हो गए। मोरारजी देसाई ने उप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद देसाई जी और इंदिरा गांधी के बीच तीखी राजनीति चलने लगी। मोरारजी ने विरोधी पार्टी की कमान संभाली और साल 1971 में चुनाव लड़ा। देसाई जी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ याचिका दायर की, जिसके चलते इंदिरा गांधी को चुनाव से दूर रहने को कहा गया। देसाई जी ने गुजरात के सूरत से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। फिर इन्हें संसद में जनता पार्टी का लीडर बनाया गया। इसके चलते ही साल 1977 में चुनाव के रिजल्ट के हिसाब से जनता पार्टी को बहुमत मिली और पहली बार देश में गैर कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभाली।
24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जिसके साथ ही उन्होंने बेहद समझदारी के साथ भारत पाक के रिश्तों को सुधारने के साथ ही उन्होंने 1962 में हुई चीन से लड़ाई के बाद उसके साथ भी राजनीतिक संबंधों को सुधारने की कोशिश की। इसके चलते देसाई जी ने अपने कार्यकाल में इमरजेंसी के दौरान बनाए गए कई कानूनों को बदलकर नए नियम बनाए, जिससे भविष्य में किसी भी सरकार के सामने इमरजेंसी की स्थिति न आ पाए। देसाई जी प्रधानमंत्री पद पर ज्यादा दिन न रहते हुए देश की सेवा नहीं कर पाए, क्योंकि साल 1979 में चरण सिंह ने जनता पार्टी से समर्थन वापस ले लिया। मोरारजी देसाई पहले व्यक्ति थे जो 81 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने। उनका ये रिकॉर्ड अभी तक कायम है। राजनीति से संन्यास लेने के बाद मोरारजी देसाई मुंबई में रहे और 99 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।